सुन सिय विनय प्रेम रस सानी, भई तब विमल बारे बरबानी। सीता जी की अति पवित्र विनती सुनकर के, प्रेम से सुनी हुई वाणी सुनकर के गंगा जी की निर्मल जल में से श्रेष्ठ वाणी हो रही है, श्रेष्ठ आवाज आती है। गंगा जी की धार में से आ रही, जहां कोई नहीं है वहां से एक श्रेष्ठ आवाज गंगा जी की धार में से आ रही है। सुन सिय विनय प्रेम रस सानी, भई तब विमल वार बरवानी। इसको कौन सी वाणी कहते हैं? वार बरवानी, यानी जलवाणी। जल में से श्रेष्ठ आवाज हुई। क्या हुई? सुनि सिय बचन प्रेम रस सानी, विनय सुन करके भई विमल बर, भई तब विमल बार बरवानी, बड़ी निर्भर बारी होती है जल में से। सुन रघुवीर प्रिया वैदेही, तब प्रभाव जग विदितन के। हे श्री राम जी की प्रिया सीता जी जानकी वैदेही जी, सुन लो, तुम्हारा प्रभाव इस संसार में किसको पता नहीं है, किसकी जानकारी भी नहीं है, किसको मालूम नहीं है। तब प्रभाव जग विदितन के ही, सुन रघुवीर प्रिया वैदेही, तब प्रभाव जग विदितन के ही। तेरा प्रभाव इस संसार में किसको पता नहीं है सीता। लोकप होए बिलोकत तोरे, तो इसे वह सब सिद्ध कर जोरे। लोकप होए बिलोकत तोरे, तेरी कृपा दृष्टि पड़ने से देखते ही तो लोकपाल हो जाते हैं, और सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा में खड़ी रहती है, तुम्हारी सेवा करती है। तो इस सेवा सब सिद्ध कर जोड़े सीता, सारी सिद्धियां तुमको हाथ जोड़ करके सदैव सेवा में रहती है। तुम वो हो सीता, साधारण नहीं हो। तुम जो हमसे वरदान मांग रही हो, बहुत अच्छी बात है। क्या? तुम जो हमें बड़ी विनय सुनाई, कृपा की न मोहि दीन बढ़ाई। आपने जो हमको बड़ी विनती की है सीता, तुम जो हमें बड़ी विनय सुनाई, आपने जो हमसे इतनी बड़ी विनती की है, सुहावनी सुहाई विनती की है, इसका क्या मतलब है? कृपा की न मोहि दीन बढ़ाई, ये आपकी कृपा है सीता जी। मेरा आपके सामने कोई क्लास नहीं है। आपने कृपा करके जो मेरी विनय सुनाई है, मुझको विनय सुनाई है, ये आपकी बढ़ाई, आपका बड़म्पन है। इसलिए देव आपका बड़म्पन है, और आपके लिए तो जो कुछ को वो सत्य होता है। इसलिए तदपि देवे मैं देवे असीसा, इसलिए हे देवी मैं अवश्य ही आपको आशीर्वाद दूंगी। क्या आशीर्वाद दे रही है? सफल हो हित निज भागी सा। मैं आशीर्वाद क्यों दे रही हूं? कि मेरी वाणी को सफल करने के लिए। वैसे वो बात सही होती है कि नहीं? तुम्हारे लिए जो भी कहूंगी वो सब सही होने वाला है। इसलिए लोग भविष्य में कहेंगे कि गंगा जी की भविष्यवाणी सही होती है, ये भविष्यवाणी सही हुई, ये भविष्यवाणी सही हुई, ये भविष्यवाणी सही हुई। इसलिए मेरी वाणी सही करने के लिए मैं आपको आशीर्वाद अवश्य दूंगी। 103वां दुआ ये अयोध्या कांड का। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला आय, पूजहि मन सब मन कामना, सुज सुर है जग चाय। बंधुओं, ये गंगा जी ने आशीर्वाद दिया है सीता जी को। तुम अपने प्राणनाथ और देवर के सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत में छा जाएगा। ऐसा गंगा जी ने सीता जी को आशीर्वाद दे दिया। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला आए, सकुशल लौटेंगे आप अयोध्या। पूजे सब मनोकामना, सारी मनोकामनाएं आपकी पूरी हो जाएंगी और इस संसार में आपकी कीर्ति छा जाएगी। 103वां दुआ था बंधु। गंगा बचन सुनि मंगल मूला, मुदित सिय सुर सरे अनुकूला। जब गंगा जी की मुदित आनंदमयी और मंगलमयी वाणी सीता जी ने सुनी तो मुदित सिय, सीता जी को बड़ा आनंद हुआ देख करके कि गंगा जी मेरे अनुकूल है, गंगा जी की मेरे पर बहुत बड़ी कृपा है। वो बड़ी मन से प्रसन्न हुई। तब प्रभु गोहे कहे घर जाहू, सुनत सूख मुख भाव उदाहू। तब राम जी वहां से आगे के चलने की तैयारी कर रहे। गोह ने साथ से कहा भैया अब तुम भी अपने घर चले जाओ, तुम्हारा राजकाज का काम देखोगे, बहुत जो है दिन हो गए आपको हमारे साथ, जाओ।
तब प्रभु गोहे कहे घर जाऊ, सुनत सूख मुख भा उर्दाऊ। सुनते ही वो तो बिल्कुल सूख गया, उसका मुंह में बड़ा सूखने लगा और हृदय में बड़ा, सुनत सूख मुख, मुख सूखा, भा उर्दाऊ, और हृदय में बड़ा भारी विषाद हुआ। दावा नल लग गया, अग्नि लग गई, बहुत दुख हुआ। दीन बचन गो कह कर जोरी, हाथ जोड़ करके बड़े दीन बचन गो निषाद राम जी से बोलने लगे, हे प्रभु दीन बचन गो कह कर जोरी, विनय सुनौ रघुकुल मन मोरी। हे रघुकुल रूपी मणि, रघुकुल वंश रघुवंश रूपी मणि, आप मेरी थोड़ी हाथ जोड़ करके विनती सुन लीजिए। दीन बचन गुह कह कर जोरी, विनय सुनौ रघुकुल मन मोरी। रघुकुल की मणि रूपी श्री रामचंद्र जी, आप मेरी प्रार्थना सुनिए। क्या? नाथ साथ रही पंथ दिखाई, कर दिन चार चरण सेवकाई। प्रभु आपके साथ रह करके आपको रास्ता बताऊंगा, 4 दिन आपकी सेवा में रहूंगा। प्रभु इतना मेरे पर कृपा कर दिए। नाथ साथ रहे पंथ दिखाई, आपके साथ रह करके आपको रास्ते का मार्ग का ज्ञान करा करके 4 दिन आपकी सेवा कर लूंगा प्रभु, फिर मैं लौट जाऊंगा। जीवन जाए रहब रघुराई, परन कुटी में करे विसुहाई। हे रघुराई, हे राम जी, आप जिस वन में भी जाके रहेंगे, जहाँ आपका मन मान जाएगा कि यहीं रहना ठीक है, मैं वहाँ पर पर्णकुटी बना करके आपके लिए, आपको वो कला कब आती होगी प्रभु, क्योंकि आपने थोड़ी जंगलों में झोपड़ियाँ बनाई है। ये तो काम मेरा ही है, तो मैं झोपड़ी बना दूंगा वहाँ पर। जय बन रहब जाए रघुराई, पर्णकुटी में करब सुहाई। आप जहाँ पर आपका मन मान जाए वहीं पर मुझे बता देना, मैं एक सुंदर सी आपके लिए पर्णकुटी, कुटिया बनाऊंगा।